हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप MS पेंट में टी पॉट यानी चाय का बर्तन और कप प्लेट कैसे बनाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी MS पेंट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ शेप में आकर ओवल शेप लेंगे और इसको यहाँ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक लाइन लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इरेजर ले लेते हैं या फिर लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और ये जो हमारा ऊपर का भाग है इसको रफ कर लेंगे। तो इरेजर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल प्लस करके और इसको यहाँ से रफ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ से फिर से ये वाली लाइन लेंगे और यहाँ से इस भाग को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी मिला लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक ओवल लेंगे और ओवल को ड्रा कर लेंगे इस तरह से। फिर इरेजर टूल लेंगे। उसके बाद फिर से इरेजर टूल ले लेते हैं और इस भाग को इस तरह से रफ कर देंगे। उसके बाद ये भाग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और यहाँ से एक ओवल लेकर यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देते हैं। फिर यहाँ से एक कर्व लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से ड्रा करेंगे। इस भाग को ऊपर कर लेते हैं और इस भाग को इस तरह से नीचे। उसके बाद दूसरा फिर से यहाँ से एक लाइन लेंगे और उसको ड्रा करेंगे इस तरह से और इस भाग को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से दोबारा से इसको सही से ड्रा कर लें। उसके बाद यहाँ से फिर से लाइन ले लेना और इसको इस तरह से मिला देना। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक ओवल लेंगे और ओवल को यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद फिर इरेजर टूल लेकर इस भाग को इस तरह से रफ कर लेंगे। फिर एक ओवल लेंगे और फिर इसके सेंटर में इस तरह से ड्रा कर लेंगे। यहाँ से उसके बाद फिर से इरेजर ले लेते हैं और इसका ये जो अंदर का भाग है इसको इस तरह से रफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से लाइन ले लेते हैं और इस भाग में इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। फिर यहाँ से इरेजर लेंगे और इस भाग को इस तरह से रफ कर देंगे। यहाँ से फिर से ये लाइन लेकर इस तरह से इसको मिला लेते हैं और थोड़ा सा ये भाग इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से एक ओवल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं।
इस तरह से। उसके बाद यहाँ से लाइन लेंगे और लाइन को भी इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इरेजर टूल लेंगे, इस भाग को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस तरह से। इसको यहाँ से इस तरह से डिलीट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन लेंगे और इस तरह से ड्रा कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद इरेजर टूल लेकर इस भाग को भी रफ कर देते हैं। इरेजर को छोटी कर लेंगे कंट्रोल माइनस करके, और ये जो अंदर की लाइन है इसको यहाँ से रफ कर देंगे। इस तरह से रफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से एक ओवल लेंगे, यहाँ से ओवल ले लेते हैं और यहाँ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। फिर से यहाँ से इरेजर ले लेते हैं और इस भाग को इस तरह से रफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से एक ओवल लेंगे और इसमें इस तरह से ड्रा कर देते हैं, और फिर से यहाँ से इरेजर लेकर इस भाग को रफ कर देंगे। उसके बाद इरेजर लेकर इस लाइन को भी यहाँ से हटा देते हैं, रफ कर देंगे, और यहाँ से ओवल लेकर यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और यहाँ से इरेजर लेकर इस भाग को भी हटा देंगे। इरेजर बड़ी कर लेते हैं और इस भाग को इस तरह से हटा देंगे। फिर से यहाँ से एक ओवल लेंगे और इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। और फिर से इरेजर लेकर इस भाग को हटा देंगे। इस तरह से हटा लेंगे। उसके बाद कलर ले लेंगे, यहाँ से जो भी डालना हो, जैसे हमने ये कलर लिया और यहाँ से बकेट और इस तरह से डाल देंगे। लाइट कलर कोई ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया, ये भी डार्क है। यहाँ से ये वाला कलर ले लें और यहाँ इस तरह से डाल लेंगे। यहाँ भी डाल लेते हैं। उसके बाद इस भाग में भी डाल लेते हैं और यहाँ से दूसरा कोई कलर लेकर इसमें डाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ से येलो कलर लेकर इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद रेड कलर लेकर यहाँ डाल लेते हैं। अब जैसे कि हमको यहाँ कुछ लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ से लिख लेते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद जैसे कि और कुछ टाइप करना है तो फिर से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ लिख लेंगे ऑल ऑफ यू। इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अगर आपको लिखना है या फिर आप यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह बना सकते हैं।
यहाँ से जैसे कि हम बना देते हैं, हैव ए नाइस डे। तो इस तरह से आप कफ प्लेट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक और कफ प्लेट बनाना बता दें। यहाँ पर कुछ ड्रा कर लेते हैं, कोई शेप। 5 पॉइंट स्टार को यहाँ पर रख सकते हैं आप इस तरह से, यहाँ पर भी रख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी कोई कलर डाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से बकेट ली और यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर लाइन ले लेते हैं इस तरह से और कोई कलर ले लेंगे और इस तरह से यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ एक ड्रा कर लेंगे और इसको इस तरह अंदर को खींचेंगे और ये इस तरह से बाहर को। फिर एक बना लेंगे इस तरह से और ये बाहर को ये इस तरह से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक और कप प्लेट बनाना बता दें। उसके लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करके साइड में रख लेते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और इसको साइड में इस तरह से रख लिया। अब आपको हम यहाँ पर एक और कप प्लेट बनाना बता दें। यहाँ से एक ओवल ले लेंगे, इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा ओवल लेंगे और इसमें इस लाइन से ऐसे टच करते हुए ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर्व लेंगे और कर्व को इस तरह से मिला लेते हैं और कर्व को इस तरह से खींचेंगे। सही से बना लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, यही कर्व, और इस तरह से ड्रा करेंगे। फिर यहाँ से ये वाली लाइन लेंगे और इसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से कर्व लाइन लेंगे और इसको इस तरह से ड्रा करेंगे, तिरछी हल्की सी, और इसको अंदर की ओर खींचेंगे और यहाँ से बाहर की ओर इस तरह से। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद रोटेट में जाकर फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और उठाकर यहाँ इस तरह से रख लेंगे। फ्लिप वर्टिकल नहीं, यहाँ से आपको फ्लिप हॉरिजेंटल करना होगा। फिर इन लाइनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से, और उसके बाद इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक ओवल लेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर में रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कॉपी और पेस्ट, यहाँ से रोटेट फ्लिप हॉरिजेंटल लगा लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ सेट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से एक ओवल लेते हैं और ओवल लेकर इस तरह से ड्रा कर देंगे। फिर यहाँ से ये ओवल ही ले लेते हैं और इस तरह से इसको भी ड्रा करेंगे। फिर से एक ओवल लेंगे और इसके अंदर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद इरेजर टूल लेकर ये अंदर का भाग इस तरह से रफ कर लेंगे, इरेजर छोटी कर लेंगे। उसके बाद इतना भी अंदर का भाग है इसको यहाँ से रफ कर लेंगे।
जूम करके इसको, और ये जो अंदर जो लाइन आई हुई है इनको यहाँ से हटा देंगे। इस तरह से रफ करके हटा लेते हैं। उसके बाद रफ करने के बाद फिर यहाँ से कलर ले लेते हैं और यहाँ पर कलर फिल कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद येलो कलर लेकर इस तरह से प्लेट में डाल लेते हैं। तो इस तरह से आपका कफ प्लेट बन जाता है। अगर आपको दिखाना है कि ये आपका कफ प्लेट है तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। इस तरह से यहाँ से लिख देंगे कप